हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एके समेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। हम आपको जितना भी पढ़ाएंगे बस आप उतना पढ़ लेना। ये जो है उतना काफ़ी है, सफिशिएंट है। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए ये सीरीज है। बाकी पढ़ तो सभी सकते हैं, सभी के काम में आएगा। ठीक है, बिल्कुल हम इम्पोर्टेंट पढ़ा रहे हैं, जो मतलब पेपर में बिल्कुल छप जाएगा, इस तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, छटा छटाया, बिल्कुल क्रीम लेके आए हैं, ऐसे आप समझो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम कुछ चीज़ें इसमें छोड़ भी देंगे, क्योंकि आपने अभी तक, हम ये मान के चल रहे हैं कि कुछ नहीं पढ़ा है। तो हमें कुछ चीज़ें छोड़नी होंगी, क्योंकि अगर ज़्यादा चीज़ें पढ़ाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगी। हमारे पास कुल 1 महीना है, तो उसी के हिसाब से चलेंगे। लेकिन यकीनन अगर आप इन वीडियो को देख लेंगे तो आपके 85, ज़्यादा नहीं बोलते हैं, 85+% आपके आने ही आने हैं मैथ में। लेकिन ईमानदारी से आप इन वीडियोस को और हम जो आपको बताएं उसको नियमित रूप से पालन करना है। बस उतना ही आप कर लेंगे तो आपके 85+% 100% आएंगे। ये मेरा दावा है आपसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम टाइप वन टाइप के फार्मूला पढ़ेंगे, जिसमें कि इस तरीके के होंगे। देखिए, साइन इनवर्स साइन एक्स पहला फार्मूला है। क्या होता है हमारा एक्स। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। फिर देखिए, कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर होता है कोस एक्स। और तीसरा फार्मूला हमारा टेन टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर होता है एक्स। इसी तरीके से साइन साइन का क्या होता है उल्टा, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स बराबर होता है एक्स। इसी तरीके से पांचवा फार्मूला है हमारा सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर होता है एक्स। और इसी तरीके से हमारा कोट कोट इनवर्स कोट एक्स बराबर हमारा होता है एक्स। देखिए, जहां पर भी आपको साइन इनवर्स साइन एक्स मिल जाए वहां आपको एक्स लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये इनवर्स में है। ठीक है, और ये प्लस में एक हिसाब से घात चल रही है, इस टाइप से आप सोच सकते हैं। ये इनवर्स में घात चल रही है, ये प्लस में, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, हमारे पास क्या बचेगा, एक्स बचेगा। इसी तरीके से ये इनवर्स है और ये एक्स है। ठीक, सॉरी, ये कोस इनवर्स है, ये कोस एक्स है, यानी कि यहाँ पर प्लस वन आप इस तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये कट जाएगा और हमारे पास एक्स बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये फार्मूले हम याद कर लेंगे। फिर इसी में इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए, साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होगा। ठीक है, साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होगा हमारा। इसी तरीके से ये बन जाएगा कोस वाला कोस कोस इनवर्स एक्स बराबर कोस हो जाएगा। इसी तरीके तीसरा टेन टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से चौथा कोसेक कोसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स हो जाएगा। इस तरीके से पांचवा सेक सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा छठवां फार्मूला कोट कोट इनवर्स एक्स बराबर एक्स हो जाएगा। इन फार्मूलों पर आधारित हमारे एक एक दो दो नंबर के, और कभी कभी ये जब बड़े सवाल बनते हैं तो इसमें मिक्स करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये अगर ये आपको याद नहीं है तो आप त्रिकोणमिति नहीं लगा सकते, प्रतिलोम त्रिकोणमिति नहीं लगा सकते। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री कोई सी भी हो, वो फार्मूलों पर ही आधारित होती है और प्रैक्टिस पर आधारित होती है, आपको पता होगा। अगर फार्मूला याद है तब लगा पाएंगे, अन्यथा नहीं लगा पाएंगे, आप चाहे कितना भी कर लें। इसमें और कोई कॉन्सेप्ट हमारे हिसाब से होता ही नहीं, बस फार्मूला ही है, प्रैक्टिस ही है। ठीक है, तो ये टाइप 1 के फार्मूले हो गए। अब टाइप 2 के फार्मूले में हम कराएंगे। चलिए, इसके हम पहले एग्जाम्पल करा देते हैं, जैसे किस टाइप से बनेंगे हमारे। तो देखिए, जैसे साइन इनवर्स -√3/2, सो ये
प्लस कर दीजिए। देखिए सोल्यूशन इसका क्या होगा, इसी तरीके से फार्मूला है ना, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, साइन इनवर्स। और ये √3/2, √3/2 किसका मान होता है साइन में, तो साइन 60 यानी कि साइन π/3। ठीक है, कितना होता है हमारा √3/2, यानी कि हम √3/2 को हम लिख सकते हैं साइन π/3। तो ये कितना हो जाएगा, साइन π/3। तो हमारा आंसर निकल के आएगा, ये मैं इसी देखिए फार्मूला लगा, साइन इनवर्स साइन x बराबर x, यानी कि साइन इनवर्स साइन x, π/3 हमारा यहाँ पर क्या है, x है। तो हमारा पर ये सब क्या हो जाएगा, एक हिसाब से कट जाएगा और ये हमारा π/3 बाहर आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है और इसी को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ये सवाल जो है इस तरीके से भी आ सकता है, देखिए जैसे ये इस तरीके से भी आ सकता है, साइन इनवर्स π/3। ठीक है, अगर इस तरीके से लिखा तो बोल दे कि इसका आंसर क्या होगा, तो ये सीधा सीधा π/3 हमारा आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है तो हम इसके अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। अब देखिए टाइप टू में देखिए हमारा पहला फार्मूला है साइन इनवर्स 1/x को हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स x। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा फार्मूला हो जाएगा हमारा कोस इनवर्स 1/x को हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स x। इसी तरीके से तीसरा साइन कोस टेन इनवर्स 1/x बराबर कोट इनवर्स x। ये उल्टा भी हो सकता है, मतलब ये ऐसे भी हो सकता है, जैसे ये कोसेक 1/x इनवर्स, कोसेक इनवर्स 1/x मतलब साइन इनवर्स x, और ये सेक इनवर्स x बराबर 1/x बराबर ये कोस इनवर्स x, यानी कि ये कोट इनवर्स 1/x बराबर यानी कि टेन इनवर्स x। ठीक है, तो ये एक हिसाब से ये तीन फार्मूला है हमारा, साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x, कोस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x, टेन इनवर्स 1/x बराबर कोट इनवर्स। ठीक है इसी तरीके से ये, तो ये तीन फार्मूले हैं और इन पर अभी आपको एक सवाल करवाते हैं। देखिए इसी फार्मूला पर आधारित ये सवाल है, क्या है, टेन इनवर्स 1/2 माइनस कोट इनवर्स 2। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है एक नंबर का। अगर आपको फार्मूला नहीं पता होगा तो बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे, फार्मूला पता होगा तो तुरंत लगा देंगे। देखिए टेन इनवर्स 1/2 माइनस कोट इनवर्स 2, तो जैसे हम लिख लेंगे टेन इनवर्स 1/2 और ये हमारा कोट इनवर्स x, यानी कि ये फार्मूला ये कोट इनवर्स x कोट इनवर्स x, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स 1/2। ठीक है, कोट इनवर्स 2 है, तो ये हमारा जगह टेन इनवर्स 1/2 और ये हमारा टेन इनवर्स 1/2, ये हमारा टेन इनवर्स 1/2, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x, कोस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x, टेन इनवर्स 1/x बराबर कोट इनवर्स x। ठीक है, इसी तरीके से ये और ये एग्जाम्पल ना देखिए। टाइप 3 के हम फार्मूला देखेंगे। अब देखिए टाइप 3 के फार्मूला है, इसमें क्या है, साइन इनवर्स माइनस x। अगर कहीं पर भी लिखा है साइन इनवर्स माइनस x तो हम इसको लिख लेंगे माइनस साइन इनवर्स x, यानी कि ये माइनस जो है अंदर वाला ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कोस इनवर्स माइनस x में क्या करते हैं, हम पाई लेते हैं, उसके बाद माइनस कोस इनवर्स x लिखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार टेन में ये माइनस सीधे बाहर आ जाएगा, टेन इनवर्स x हो जाएगा। देखिए आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा कि कोस माइनस का x अगर कहीं पर लिखा होता है तो ये पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। अगर साइन लिखा हुआ है माइनस x अंदर, ठीक है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, फिर साइन x लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करिए आप याद करने के लिए, देखिए जहां पर कोस है, ठीक है, वहां पर पाई ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद में माइनस और फिर वो फंक्शन लिख दीजिए प्लस में। ठीक है, इसी तरीके से देखिए
ये कोट वाला, कोट को हम कैसे लिखते हैं, कोट को हम लिखते हैं कोस अपान साइन, ठीक है, कोस अपान साइन लिखते हैं। तो आप इसे याद कर सकते हैं, जहाँ जिन फार्मूलों में कोस हमारा ऊपर है, ठीक है, जिन फार्मूलों में कोस हमारा ऊपर है, तो उसमें हम पाई लेते हैं आगे, ठीक है, उसके बाद में उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि माइनस कर देते हैं उस फंक्शन को। आप देख लीजिए, ये 10 है, 10 में क्या होता है हमारा साइन अपान कोस, तो इसमें हम नहीं लेंगे, ठीक है, तो इसमें हम पाई नहीं लेंगे। लेकिन कोट में क्या होता है, हमारा कोस ऊपर है, तो इसमें पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से सेक में सेक कोस सेक, ठीक है, ये इसका अपोजिट होता है, तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। और इसी प्रकार के कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का कोस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसमें हर बार एक सवाल आता है, हर बार, ठीक है, जितने हम फार्मूले लगा रहे हैं इनमें से हर बार एक सवाल आता है। तो देखिए, इसके इन फार्मूलों पर आधारित हम आपको एक दो सवाल कराए दे रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने एक सवाल कराया था, ये वाला सवाल कराया था। आप देखिए, इसको करते हैं, इसी सवाल को करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, साइन इनवर्स माइनस √3/2, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे इस तरीके से, साइन इनवर्स, ये माइनस है तो ये फार्मूला देख लीजिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा, निकल आएगा सीधे डायरेक्ट इसको हम निकाल सकते हैं। और अंदर क्या बचा हमारा √3/2, फिर वही फार्मूला हमारा लग जाएगा, साइन इनवर्स, और ये साइन पाई/3 का मान है हमारा। अब फार्मूला साइन इनवर्स साइन एक्स, तो क्या होता है हमारा एक्स बाहर निकल आता, तो ये माइनस, तो ये हमारा पाई/3 बाहर निकल आएगा, माइनस का पाई/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक फार्मूला आपको, एक सवाल आपको और करा दे रहे हैं। जैसे कोस इनवर्स माइनस का √3/2 लिखा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये माइनस बाहर लाएंगे, तो ये कोस जहाँ पर वही होता है वहाँ पर माइनस डायरेक्ट हम बाहर नहीं ला सकते हैं, उसमें क्या करना पड़ता है, पहले पाई लिखा जाता है, फिर माइनस, फिर हमारा फंक्शन लिख दिया जाता है पॉजिटिव में, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये हम इस तरीके से लिख लेंगे इस फार्मूले के हिसाब से, कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस का कोस इनवर्स एक्स। इसी तरीके से पाई माइनस का कोस इनवर्स √3/2, ये हो जाएगा पाई, और ये कोस इनवर्स, और ये कोस किसका मान होता है, ये कोस 60 का मान होता है, ये कोस 30 का मान होता है, ये मतलब पाई/6, ठीक है। ये कोस 30 का मान होता है √3/2, तो इसे हम लिख लेंगे पाई/6 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जगह पाई, और ये कोस इनवर्स कोस एक्स यानी कि पाई/3, तो ये पाई/6 बाहर आ जाएगा, और तो इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे हम तिरछी। तो ये यहाँ पर 6 हो जाएगा, और 6 में से 1 जाएगा तो 5 पाई/6 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। पहले हमने क्या बताया था, टाइप 1 का फार्मूला थे हमारा साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, कोस इनवर्स कोस एक्स इक्वल टू एक्स। देखिए ये हमारे 6 फार्मूला है, ठीक है, और 6 फार्मूला। इसी तरीके से साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है। फिर मैंने ये कुछ इसके एग्जाम्पल दिए थे, जैसे साइन इनवर्स √3/2 को कैसे हल करना है, इसका आंसर पाई/3 आया था, इसी तरीके से ये हल किया था, तो पाई/3 आया था। और फिर हमने फार्मूले टाइप 2 के बताया था, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है, इसी प्रकार से ये और ये। फिर इसके इसी पर आधारित हमने ये एक एग्जाम्पल कराया था। फिर देखिए ये हमने फार्मूले बताए थे कि मतलब साइन इनवर्स -x, मतलब इस फंक्शन के अंदर अगर x हमारा माइनस में है तो वो माइनस बाहर किस फंक्शन में निकलेगा, किस फंक्शन में नहीं निकलेगा। देखिए साइन में ये माइनस डायरेक्ट बाहर निकल आता है, और टेन में भी डायरेक्ट निकल के आता है, और कोसेक में भी डायरेक्ट निकल के आता है। मैंने क्या बताया था, इसमें कोस होगा उसमें डायरेक्ट निकल के नहीं आएगा, उसमें पाई, फिर उसके बाद में माइनस कोस इनवर्स एक्स, इस तरीके से आएगा। तो मैंने इस पर आधारित ये सवाल भी बताया था। उम्मीद है आप लोग इन फार्मूलों को
रिवाइज कर लेंगे और याद कर लेंगे। चलिए अब हम इसके सवाल करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिनको हम करते हैं।